और इसीलिए मैं इस बिजनेस में बनी रही, टिकी रही। और वही कारण था मेरा, वो मीटिंग ट्रेनिंग में मैडम लोगों ने छोड़ा नहीं, सर ने फोन करना छोड़ा नहीं। ज्वाइन करने के बाद मैं सोचती थी कि अब अपने तरीके से आराम से काम करूंगी, कुछ दिन रेस्ट कर लूंगी, शॉपिंग तो करेंगी है, सामान आ ही जाएगा। लेकिन जब कुछ टाइम हुआ और मेरे साथ 1-2 लोग ज्वाइन हो गए और उसके बाद मेरा चेक भी बन गया और सामान से पहले मेरा 200 का चेक आ गया, जो रेफरेंस चेक होता था पहले। तो पहले चेक ही आता था, अब सीधे डायरेक्ट में खाते में पैसा आ जाता है। तो जब वो चेक आया, हालांकि भटियानी जी का कारोबार पहले से खूब बड़ा था और मेरे पास 10-20 लाख का भी आदान प्रदान मैंने अपने हाथों से किया था। जब वो 200 मेरे नाम से आए तो उस 200 ने ही मुझे मेरे होने का वजूद दिलाया, याद दिलाया। और वहां पर से मेरे अंदर वो चिंगारी भड़की कि अब मैं अपने लिए काम करूंगी, क्योंकि दूसरों की आइडेंटिटी से तो हम जी लेते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी से जीने का मेरा मन हुआ कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। पहले लोग मेरे को बोलते थे, जब मैं चलती थी तो लोग बोलते थे कि भटियानी जी की मिसेज जा रही है। और उसके बाद एक शादी फंक्शन था, भटियानी जी गए थे शादी में, तो भटियानी जी जब घर आए तो भटियानी जी ने बोला, कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे भटियानी मैम के हस्बैंड है। तो मैंने कहा कि आज तक लोग बोलते थे भटियानी जी की मिसेज जा रही है, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि भटियानी मैम के हस्बैंड जा रहे हैं। अब मेरी पहचान है। तो ये अलग जगह है, तो बहुत आगे करके जाएंगे। हालांकि इस बिजनेस को करते हुए प्रॉब्लम भी बहुत कुछ आई और आप लोगों के साथ भी आएगी, क्योंकि बिना तपे बिना मेहनत के कभी भी कोई बड़ा काम नहीं होता है। यहाँ तक कि सोने को भी परीक्षा देनी पड़ती है। सोना भी जब तपता है तो उसकी शुद्धता की परख तभी होती है। और हर काम परिश्रम मांगता है, और ये काम जो है हमारा एक व्यावहारिक काम है, टीम वर्क है, मिलके काम करना है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में हमने अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, और व्यवहार आता है संस्कार से, और संस्कार ये बिजनेस जो है यहाँ से संस्कार देता है, और संस्कार बिल्ड होता है तो यहीं से हमारी टीम बिल्ड होती है। और ऐसे करके जब काम करते 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 मैं और रजनी मैडम एक दिन पीपल कोटी गए तो ट्रक में भी बैठना पड़ा, जबकि उससे पहले हमें बड़ी शर्म आती थी कि ट्रक की तरफ देखना भी कैसे है। और मैं गाड़ी नहीं लेके गई थी, मधु में हमें चमोली में मिलने वाली थी और गाड़ियां मिली ही नहीं, लिफ्ट वाले भी नहीं मिले, और मैं ट्रक में बैठ गई। डर भी लग रहा था, घर में कैसे बोलेंगे कि ट्रक में बैठ गए, और अंदर ही अंदर डर सा भी लग रहा था कि कैसे बैठे, कोई शराबी होगा, कुछ होगा। लेकिन